नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपने 11 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर के बीच अपनी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा होनी है। इसी क्रम में कुछ व्यवधान की वजह से अपनी क्लासें नहीं बन पाई थी दोस्तों। तो अब अपना जो बचा हुआ सिलेबस है, हम सेकंड ग्रेड या अपनी जो संस्कृत शिक्षा विभाग से निकली हुई अलग से जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसके आधार पर, या अभी जो भर्ती परीक्षा होनी है उनके आधार पर हम अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आगे हम देखते हैं। दोस्तों, हमने रासो साहित्य पढ़ लिया था। हमारा इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है दोस्तों। व्याकरण और काव्य शास्त्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप एक बार उन्हें देखने का प्रयास करें। उसमें ट्रिक से व्याकरण प्लस काव्य शास्त्र को बताया हुआ है और कुछ मुख्य फैक्ट हिंदी साहित्य के इतिहास के भी आपको बाय ट्रिक ही बताए जाएंगे दोस्तों। एग्जाम से पहले वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, अपना रासो साहित्य हमने देख लिया था कि प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से थे और प्रमुख रासो कवि या लेखक कौन कौन से थे। उसके साथ ही अब दूसरा जो आदिकाल में साहित्य आता है वो है रास साहित्य। रासो साहित्य चारण और भाटों द्वारा लिखा गया, जबकि रास साहित्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया दोस्तों। और जैन कवियों का समय मुख्य रूप से 8वीं सदी से और 13वीं सदी तक का माना जाता है। जैन कवियों का लेखन कार्य मुख्य रूप से 8वीं सदी से और 13वीं सदी का मानते हैं दोस्तों। आदिकाल में चरचरी, रास, फागु, चरित्र आदि जैन कवियों की लेखन पद्धति थी, या इन्होंने इस नाम से अपनी रचनाओं को लिखा। रास है, फागु है, चरचरी है, या आपके चरियु, जसर, चरियु आदि नाम से इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा था, अपनी रचनाओं को लिखा था। तो उसी क्रम में हम रास साहित्य के बारे में देखते हैं कि प्रमुख रास साहित्य वो कौन कौन से हैं, जैन ग्रंथ है वो कौन कौन से, और प्रमुख जैन लेखक, जैन कवि कौन कौन से हैं। तो इसी क्रम में देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जैन कवियों में 933 ईस्वी के समय में श्रावकाचार नामक ग्रंथ जो लिखा था, जो आपके देवसेन कवि को इसका लेखक मानते हैं दोस्तों। उसी क्रम में उनसे भी पूर्व स्वयंभू जो अपने रास यो कहते हैं अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं, उनके द्वारा भी अपभ्रंश साहित्य में यानी कि रास साहित्य में सबसे पहले उनके द्वारा रचनाएं लिखी गई। स्वयंभू द्वारा लिखी गई रचनाओं के बाद जिन्होंने पौम चरियु, रिठनेमी चरियु, पाय कुमार चरियु या स्वयंभू छंद आदि नाम से अपनी रचनाओं को लिखा। इनके बाद आपके पुष्पदंत आते हैं दोस्तों। पुष्पदंत जिन्होंने नए कुमार चरित्र या नाग कुमार चरित्र आदि लिखा, ये भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। इसी क्रम में इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि रचनाएं इनकी आती है दोस्तों। अपभ्रंश में स्वयंभू के बाद देवसेन, उनके बाद पुष्पदंत और फिर नए कुमार, धनपाल आदि कई सारे कवि आते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं फुटकर रचनाएं थी, कोई मुख्य ग्रंथ नहीं था। अब हम रास साहित्य के प्रमुख ग्रंथों पर विचार करते हैं दोस्तों। तो रास साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ है उनमें मुख्यतः इनका रास साहित्य का जो लेखन कार्य 12वीं सदी से और 13वीं सदी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा वह रास साहित्य कहलाता है। इनके द्वारा यानी कि जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया, लिखा गया, वो कहलाता है दोस्तों रास साहित्य। वैसे इनका मुख्य समय 8वीं सदी से और 13वीं सदी तक मानते हैं। यहां मुख्य रूप से हम जिन रचनाओं पर विचार करेंगे या पढ़ेंगे वो 12वीं सदी के बाद की रचनाएं, लेकिन इनका मुख्य रूप से लेखन कार्य 8वीं सदी से ही आरंभ हो गया था। सन 783 ईस्वी में स्वयंभू ने अपनी रचनाएं, जिसमें आपके पौम चरियु आदि लिख दी थी। उसी क्रम में 933 ईस्वी के समय अपने जो देवसेन द्वारा रचित रचना श्रावकाचार हम पढ़ते हैं, फिर पुष्पदंत की
तो इनका मूल समय 8वीं सदी से और 13वीं सदी के मध्य का था। लेकिन यहां जो रचनाएं हम डिस्कस करेंगे, जिन पर हम प्रकाश डालेंगे, वो है आपकी 12वीं सदी से और 13वीं सदी के मध्य की। जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो रचनाएं लिखी वो रास साहित्य, फागु, चरियु आदि कई नामों से जानी जाती है। विशेष तथ्य देखिए, यह काव्य जैन कवियों द्वारा रचा गया। रास काव्य है, रास साहित्य है, ये जैन कवियों द्वारा लिखा गया दोस्तों। इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया। जो जैन धर्म के चरित्र नायक थे, जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे, आप यूं कह सकते हैं कि जो 24 तीर्थकर थे महावीर स्वामी सहित, उनको ही इन्होंने अपना चरित्र नायक बनाया था। इनके कथानक का प्रमुख स्रोत जैन पुराण को माना जाता है। इनके कथानक का मुख्य स्रोत था जैन पुराण। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। इनकी रचनाएं इन नामों से, यानी कि आचार नाम से, रास, फागु या चरित आदि शैलियों में मिलती है। ये शैलियां थी इनकी लेखन की। आचार शैली के काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को महत्व दिया। इन्हें आचार नाम से जो इनका साहित्य था, उसमें इन्होंने उपदेश थे इनके, उनका संकलन किया। उपदेशात्मकता को अधिक महत्व दिया था, घटनाओं का कम प्रयोग था इसमें। फागु और चरित अपनी सरलता के लिए प्रसिद्ध थे। ये इनके सरल काव्य थे जो जन सामान्य आसानी से इन्हें पढ़ सके। इसी क्रम में रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है। रास शब्द था वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था इनका दोस्तों। और लोक जीवन में रास शब्द को कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रूढ़ हो गया। हमारा लोक जीवन है, ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई लीला रास लीला नाम से जानी जाती है दोस्तों। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे, इन रचनाओं का गायन करते। इस पद्धति का प्रचार 14वीं सदी तक चलता रहा। ये 14वीं सदी तक चलती रही यह पद्धति, इनकी लेखन पद्धति थी। इसी क्रम में अब प्रमुख रास साहित्य, रास ग्रंथ थे, उन पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो रास साहित्य की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये शालिभद्र सूरी द्वारा 1184 ईस्वी में लिखी गई, प्रकाशित हुई दोस्तों। इसमें मुनिजिन विजय ने इसे जैन साहित्य की प्रथम रचना माना है। मुनिजिन विजय कहते हैं कि ये जैन साहित्य की पहली रचना थी, भरतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। शालिभद्र सूरी है, इन्हें हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कुल 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। ये खंड काव्यात्मक रचना है दोस्तों। इसमें 205 छंद है। इसमें दो भाइयों के, जिसमें भरतेश्वर अयोध्या के राजा थे तथा बाहुबली तक्षशिला के राजा थे, इनका वर्णन किया गया है। इनकी वीरता का, इनके द्वारा किए गए युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना में। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। हिंसा और वीरता के बाद अहिंसा के प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न करना और विरक्ति और मोक्ष के प्रति अग्रसर होने की बात को यहां बताने का लक्ष्य था कवि का। इसमें 3 रसों में, जैसे वीर रस, श्रृंगार रस तथा शांत रस की प्रधानता है। ऐसी रचना, इनमें 3 रसों का प्रमुख रूप से कवि ने इसमें प्रयोग किया है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की प्रमुख रचना और प्रथम रचना मानी जाती है जैन धर्म की। दूसरी इन्हीं की रचना पंच पांडव रास शालिभद्र सूरी द्वारा 14वीं सदी में लिखी गई। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है।
15 सर्गों में विभाजित इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर रखा गया है कि जो पांडव थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिंसा का मार्ग क्यों अपनाना पड़ा, ये यहाँ बताया हुआ है। इसकी भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित, अर्थात इन्होंने डिंगल भाषा का इसमें प्रयोग किया है, डिंगल शैली का। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिश्रित रूप से इस रचना में मिलती है दोस्तों। अगली रचना शालिभद्र सूरी की बुद्धिरास है। बुद्धिरास, तो शालिभद्र सूरी की 3 रचनाओं को हमने देखा यहाँ। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और बुद्धिरास। इसके बाद चौथी रचना है चंदन बाला रास कवि आसुकु की। इसकी जो रचना है वो 1200 ईस्वी में जालौर में इसकी रचना हुई, कवि आसुकु द्वारा चंदन बाला रास नामक। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथा नायिका है। चंदनबाला, ये चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी, चंदनबाला इसकी नायिका है इस ग्रंथ की, चंदनबाला रास की। इसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें चंदनबाला अपने पति से, अपने प्रेमी से बिछुड़कर उनकी विरह में दुखी रहती है, उसको यहाँ करुण रस में प्रकट किया है दोस्तों। इसी क्रम में जीव दया रास कवि आसुकु की दूसरी रचना है। पहली इनकी चंदनबाला रास थी, दूसरी जीव दया रास। इसी क्रम में स्थूलीभद्र रास, ये जिन धर्म सूरी द्वारा रचित रचना, इसका रचना काल 1209 ईस्वी है दोस्तों। इसमें कोसा नामक वैश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी माना है। इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि कोसा नामक एक वैश्या के पास यहाँ स्थूली भद्र रहते हैं और जैन धर्म की जब वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। कहने का भाव, वैश्या के पास रहने के बाद भी जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद वो मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। इतना श्रेष्ठ अपने धर्म को बताने का कार्य इसमें किया है। अगली 7वीं रचना रेवंत गिरिरास, ये विजय सेन सूरी द्वारा रचित है दोस्तों। नगेंद्र ने 1231 ईस्वी इस रचना का रचना काल माना है। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा का और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन करना रेवंत गिरी रास का मुख्य विषय था। अगली रचना नेमिनाथ रास, ये सुमति गुणी द्वारा लिखी गई, रचना काल 1231 ईस्वी है इसका भी। और नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन करना इस काव्य का विषय है। नेमिनाथ के प्रसंग के साथ साथ श्री कृष्ण का वर्णन करना इसका मुख्य विषय था। यह 58 छंदों की रचना को अपभ्रंश और वही राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ अपने जैन धर्म का जो काव्य था, साहित्य था, उस पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि अपभ्रंश की रचनाओं को लिखने वाले जो अपने स्वयंभू है, जिन्हें अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहा जाता है, उनके द्वारा ये लेखन कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद अपने श्रावकाचार आदि लिखने वाले देवसेन थे, फिर पुष्पदंत थे, फिर नय कुमार आदि कई सारे हेमचंद्र आदि कवि आते हैं। और उसी क्रम में 1200 और 13वीं सदी के बीच के कवियों की कुछ रचनाओं को हमने यहाँ आज पढ़ा है दोस्तों। तो ये तो था अपना जैन साहित्य। तो हमने रासो साहित्य देखा जो अपने चरण और भाट कवियों का था। हमने अपना रास साहित्य देखा जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया था। इसी क्रम में आगे अपना जो और साहित्य पढ़ने, उसमें नाथ और सिद्धों का जो काव्य है साहित्य, उस पर आगामी कक्षाओं में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप अपने मित्रों को जरूर जो पढ़ा है उससे लाइक शेयर करने के लिए कहें, उन्हें आप भेजें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें। और दोस्तों अच्छा पढ़े और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।